हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टारगेट यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी सिविल इंजीनियरिंग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में एमएसबीटी एग्ज़ाम रहेगा या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम रहेगा, एमसीक्यू एग्ज़ाम जो होता है तो उसमें एमसीक्यू पूछते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसमें हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीमेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर दे। फर्स्ट एमसीक्यू है डैश डैश इज नॉट यूज टू मेक पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शंस क्या क्या दिए देखो। कैलकेरियस रॉक, आफ्टर दैट एर्जुलो कैलकेरियस रॉक, थर्ड वन एर्जुलो सीएस रॉक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सैंड। अभी इसमें से फर्स्ट थ्री ऑप्शन जो है वो सब पोर्टलैंड सीमेंट बनने के लिए यूज करते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है सैंड, वो सैंड हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बनने के लिए यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, सैंड रहेगा। ओके, क्या पूछा इधर, नॉट यूज्ड। ओके, दैट्स व्हाई हियर आंसर इज ए सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द मटेरियल पास थ्रू द किल्न देयर टेम्परेचर इज राइज्ड अप टू। क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो स्लरी है वो स्लरी क्या करते हैं, तो हम लोग किल्न से, रोटरी किल्न जो रहता है तो उससे क्या करते हैं, पास करते हैं। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर राइज होता है वो कितना होता है, 1300 टू 1600 होता है। ओके, मतलब ये जो ऑप्शन दिए उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1300 टू 1600। यहाँ पे देखोगे आप लोग ऑप्शन कैसे है, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन 1300 टू 1600 दिया है, उसके बाद सेकंड है 1100 टू 1500, आफ्टर दैट 1300 टू 1500, after that 1100 टू 1100 टू 1600। ओके, तो अभी इसमें क्या हो सकता है, हम लोग कंफ्यूज हो सकता है बराबर। तो ये इसमें ध्यान क्या रखना है, एक्यूरेट आंसर क्या है इधर का, 1300 टू 1600। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेकिंग द मोटर। अभी देखो, मोटर और कंक्रीट, इसका कंपोजिशन हम लोगों को पता है। मोटर जो बनता है उसमें क्या क्या रहता है, सीमेंट रहता है, उसके बाद सैंड एंड वाटर, ये तीन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसमें ऐड करते हैं, उससे हम लोग मोटर बनाते हैं। ओके, मतलब देखो अभी इधर ऑप्शन जो दिए उसमें से ऑप्शंस क्या क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पीसी मीन्स क्या रहेगा, पोर्टलैंड सीमेंट प्लस वाटर दिया, ऑप्शन फर्स्ट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। आफ्टर दैट पोर्टलैंड सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड दिया, मतलब ये अपना करेक्ट आंसर है बराबर। पोर्टलैंड सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ मोटर के लिए। अभी यहाँ पे मोटर की जगह हम लोगों को कंक्रीट पूछा रहता है, तो क्या रहता है, कंक्रीट का कंपोजिशन क्या रहता है, पोर्टलैंड सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड प्लस ग्रेवल। ओके, जो ग्रेवल को हम लोग कोर्स एग्रीगेट भी बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा एग्जाम में किया जाएगा, पूछा जाएगा या ऑप्शन में दिया रहेगा कि सैंड की जगह फाइन एग्रीगेट ऐसा भी बोला रहेगा। ओके, और ग्रेवल की जगह कोर्स एग्रीगेट या खाली एग्रीगेट भी बोला जाएगा। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है, कंक्रीट के लिए क्या आएगा, पीसी प्लस वाटर प्लस सैंड प्लस ग्रेवल। यहाँ का आंसर क्या रहेगा, मोटर के लिए अपना पीसी प्लस वाटर प्लस। एमसीक्यू देखते हैं, सीमेंट इज ए मटेरियल विथ एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। उसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए, ट्रू, आफ्टर दैट फॉल्स, कांट से, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। अभी देखो सीमेंट जो रहता है, सीमेंट में क्या है, तो जो कंक्रीट के या मोटर के जो इंग्रेडिएंट है उसको बाइंड करके रखने का काम सीमेंट करता है। ओके, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो क्या करता है, जो सीमेंट पार्टिकल्स रहेंगे या जो इंग्रेडिएंट है, मतलब एग्रीगेट्स, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट दैट इज ग्रेवल्स, इसको बाइंड करके रखने का काम कौन करता है, तो सीमेंट करता है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो बराबर है। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज वेट प्रोसेस। अभी वेट प्रोसेस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस रहता है बराबर। तो देखो, वेट प्रोसेस मतलब उसके लिए ऑप्शंस दिए, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर ड्राई स्टेट। ओके, ये तो सेंटेंस गलत है, ये नहीं हो सकता। वेट प्रोसेस में ड्राई स्टेट में हम लोग ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग नहीं करते हैं, तो करते हैं ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग जो होता है तो वो वेट स्टेट में होता है। ओके,
अभी सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर मीडियम स्टेट, मीडियम स्टेट ये भी ऑप्शन गलत है। आफ्टर दैट ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर वेट स्टेट, मैंने जो ऐसा बोला था वो ये ऑप्शन क्या रहेगा अपना बराबर रहेगा, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर वेट स्टेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी करेक्ट ऑप्शन मिला, लास्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या हो सकता है तो थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज करके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोगों को 4 जो ऑप्शन है वो बराबर रीड करना है और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर उधर लिखना है, बराबर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इधर का क्या है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन देयर वेट स्टेट, वेट प्रोसेस के लिए वेट स्टेट में क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्लरी विद द डिजायर्ड लाइम कंटेंट पासेस इनटू दी, अभी देखो स्लरी जो बनाते हैं, बराबर, वो स्लरी क्या करता है, मैंने पहले ही बोला था एक एमसीक्यू देखा था प्रीवियस में, तो उसमें क्या था, तो उस स्लरी हम लोगों ने क्लीन का जो टेम्परेचर था उसके बारे में था। अभी इधर क्या बोला है, स्लरी जो है डिजायर्ड लाइम कंटेंट में, कंटेंट के हिसाब से वो कहाँ पे पास करते हैं, तो किधर करते हैं, रोटरी किल जो रहता है, बराबर, तो उसमें पास करते हैं, मतलब ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज ड्राई प्रोसेस, अभी देखो ड्राई प्रोसेस के लिए जो मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग जो होता है वो ड्राई स्टेट में करते हैं हम लोग, बराबर। यहाँ पे देखो ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर ड्राई स्टेट इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, ड्राई स्टेट में उसका ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल का, बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ब्लेंडेड मिल इज सीव्ड एंड फेड इनटू ए रोटेटिंग डिश कॉल्ड ए ग्रैनुलेटर। ओके, जो ब्लेंडेड मिल जो सीव करके क्या करते हैं हम लोग फीड करते हैं रोटरी डिश में, उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रैनुलेटर बोलते हैं, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन स्लरी फॉर ड्राई प्रोसेस, अभी देखो ड्राई प्रोसेस में भी स्लरी जो बनता है उसमें कुछ अमाउंट पे मॉइस्चर्स रहता है, तो वो मॉइस्चर्स अमाउंट देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, 35 to 50%, आफ्टर दैट 12%, थर्ड ऑप्शन इज 40 to 45% एंड लास्ट वन ऑप्शन इज 100%। ओके, 100% नहीं रहता है, 40 to 45 भी नहीं रहता है, 35 to 50 भी नहीं रहता है, तो ऑप्शन क्या है करेक्ट इधर का, 12% इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मॉइस्चर रहेगा स्लरी में जो वो कितना रहेगा, 12%। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, अमंग द बिलो स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट फॉर ड्राई प्रोसेस, अभी क्या किया है, ये ऐसे एमसीक्यू जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, बराबर। तो उसमें देखो द अमाउंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज हाई सो द रिक्वायर्ड फ्यूल अमाउंट इज हाई। ओके, अभी देखो हीट के रिलेटेड उन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिए, हीट एंड उसके लिए फ्यूल कितना लगता है उसके लिए ऑप्शन दिया है। अभी देखो ड्राई प्रोसेस के लिए पूछा है, इधर ध्यान किस पे ज़्यादा देना है, फोकस किस पे होना चाहिए, ड्राई प्रोसेस के लिए पूछा है, बराबर। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज लेस सो द रिक्वायर्ड फ्यूल अमाउंट इज लेस। ओके, तो अभी देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, ड्राई प्रोसेस के लिए क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड जो रहता है वो लेस अमाउंट में लगता है, और उसके लिए जो फ्यूल लगेगा वो भी क्या लगेगा, जितना हीट रिक्वायर्ड अमाउंट लेस है उतना उधर हमें अमाउंट ऑफ फ्यूल जो लगेगा वो लेस लगेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या बोला है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें पिकअप करने के लिए बोला है। ओके, तो अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन, जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम, हाँ ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जिप्सम क्या करता है, जो सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का वो डिक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी देखो, द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विथ वाटर इज C2S, ये रॉन्ग है, क्या होता है, तो फर्स्ट कंपाउंड जो वाटर सीमेंट के साथ रिएक्ट होता है, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट होता है सीमेंट में से जो है वो क्या है, तो C3S रिएक्ट होता है, नॉट C2S, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आफ्टर दैट बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल्स आर फाइन, देखो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, बल्किंग कब ज्यादा होता है, जब सैंड पार्टिकल ज्यादा फाइन रहेंगे तो वहां पे बल्किंग रहते हैं। ओके, उसके बाद ड्राई प्रोसेस इज लेस इकोनॉमिकल, ड्राई प्रोसेस इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि इधर हमें जो उसका ग्राइंडिंग करना है या उसका जो रोटरी किल में ड्राइंग करना है, बराबर, तो उसके लिए हीट कम लगेगा, तो कॉस्ट जो है वो हम लोगों को इकोनॉमिकल होने वाला है, बराबर। तो इधर क्या बोला है, ड्राई प्रोसेस इज लेस इकोनॉमिकल, मोर इकोनॉमिकल रहेगा ये, बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। ओके,
नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस्ड इन ड्राई प्रोसेस? ड्राई प्रोसेस में जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसका परसेंटेज कितना रहता है वो बोला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 75%। बराबर। अभी इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, देखो वैल्यू पास पास थोड़े से दिए, तो एक करेक्ट आप लोगों को याद रखना है 75% इतना अमाउंट में क्या होता है ड्राई प्रोसेस में सीमेंट प्रोड्यूस होता है। ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मींस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच में, जो सीमेंट जो है, सीमेंट में जो केमिकल कंपाउंड है वो विथ वाटर, वो जब वो सीमेंट में हम लोग वाटर ऐड करते हैं तब रिएक्शन स्टार्ट होता है। बराबर। तो वो जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मींस क्या रहेगा, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा बराबर है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन, राइट। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। बराबर। कभी कभी वाटर की जगह H2O बोला रहेगा, H2O मीन्स भी क्या है, वाटर है। बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 28 डेज स्ट्रेंथ इन अकाउंट इन इज ऑन अकाउंट ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ। देखो फर्स्ट 28 डेज में जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है वो कौन से कंपाउंड जो है, कंपाउंड मटेरियल जो है इसी वजह से होता है। तो वो क्या बोला है, किसका हाइड्रेशन होता है, फर्स्ट C3S जो कंपाउंड है उसका फर्स्ट 28 स्टार्टिंग में कौन रिएक्ट होता है वाटर के साथ, तो C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कंपाउंड है वो रिएक्ट होता है। ओके। अब ये चारों भी कंपाउंड जो ऑप्शन में दिख रहे हैं वो क्या है, बोगीज कंपाउंड है, C2S C3S C3A C4AF। ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कंपाउंड इज लिबरेटेड लोअर हीट? अभी देखो ये 4 कंपाउंड दिए तो उसमें से क्या बोला है, तो कौन सा कंपाउंड लोअर हीट क्या करता है, लिबरेट करता है, तो वो क्या है C2S। ओके। उसका जो रेट रहेगा वो क्या होता है, C2 आफ्टर 28 डेज या आफ्टर 7 डेज उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो रिएक्ट होता है वाटर के साथ। तो उसी वजह से वहाँ का जो रेट ऑफ हीट जनरेशन रहेगा C2S का वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके। मतलब यहाँ का ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, C2S इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। विच कंपाउंड may लीड टू ए रैपिड स्टिफनिंग ऑफ द पेस्ट विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन? अभी देखो इसमें से जो ऑप्शन दे रैपिड स्टिफनिंग जो होता है, बराबर, सीमेंट पेस्ट का, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसका रिएक्शन फास्ट होने, कौन सा मटेरियल का रिएक्शन होने से या कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रहेगा, तो उसी वजह से वो हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। तो वो क्या है C3S, जो फर्स्ट कंपाउंड जो क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट होता है C3S, और उस जो ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो वहाँ पे हीट जनरेशन भी ज़्यादा होगा। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रैपिड रिएक्शन डैश डैश इज एडेड टू द क्लिंकर। अभी ये जो रैपिड रिएक्शन जो होने वाला है, बराबर, एक जो सीमेंट का वाटर के साथ जो रैपिड रिएक्शन होने वाला है ये हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, थोड़ा सा उसका सेटिंग टाइम जो है वो हमें क्या करना है, रिएक्शन का स्लो करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, जिप्सम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल कंपोजिशन हैज हाईएस्ट कंटेंट इन OPC? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में केमिकल कंपोजिशन कौन से मटेरियल का, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का ज्यादा रहेगा, वो जो है वो क्या है, लाइम रहता है। लाइम जो है वो OPC में ज्यादा रहता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सेस इन लाइम कॉजेस। अभी देखो एक्सेस अमाउंट में लाइम रहेगा तो उसी वजह से क्या होगा, तो वो जो सीमेंट है एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट होगा। क्या होगा, सीमेंट एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट होने वाला है। मतलब यहाँ का ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, तो लास्ट ऑप्शन इज सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। बराबर। लाइम क्या होता है, तो वॉल्यूम उनका जो वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसका रिएक्शन होने के बाद वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बराबर, और डिसइंटीग्रेट होता है, तो इसीलिए वो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। बराबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, सिलिका इन एक्सेस कॉजेस। सिलिका एक्सेस अमाउंट में है तो उसी वजह से क्या हो सकता है, वो दिया है देखो, द सीमेंट टू सेट स्लोली, उसके बाद द सीमेंट टू सेट क्विकली, आफ्टर दैट सीमेंट टू एक्सपांड
एंड लास्ट ऑप्शन इज द सीमेंट टू डिसइंटीग्रेट। क्या होता है, देखो सिलिका एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो क्या होता है, वो सेट जो सीमेंट होने वाला है तो वो स्लोली होने वाला है। क्या होगा, सिलिका ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो जो सीमेंट सेट होने वाला है वो स्लोली होने वाला है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, एल्यूमिना इन एक्सेस कॉजेस। एल्यूमिना का अमाउंट ज़्यादा है सीमेंट में तो उसी वजह से क्या होने वाला है, तो देखो reduces the strength of cement, increases the strength of cement, no changes, sometime increases और decreases the strength of cement। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है reduces the strength of cement। एल्यूमिना ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो क्या करता है, वो जो कंक्रीट का या सीमेंट का जो स्ट्रेंथ मिलने वाला है वो क्या होगा, हमारा रिड्यूस होने वाला है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव द कलर टू द सीमेंट। अभी देखो सीमेंट को जो कलर आता है वो कौन से कंपाउंड की वजह से आता है, तो वो रहता है आयरन ऑक्साइड। हमें व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूस करना है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड का वो सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट है उसमें जो इंग्रेडिएंट लेने हैं उसमें आयरन ऑक्साइड कम रहेंगे, ऐसे मटेरियल क्या करते हैं, चूज करते हैं, उससे हम व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हमें कलर सीमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा रहेगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। अभी देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, विच सीमेंट कंटेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S। अभी देखो ऑप्शन दिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। अभी देखो C3S का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। हम लोगों को पता है C3S कंपाउंड क्या करता है, फर्स्ट रिएक्ट होता है वाटर के साथ और वहाँ पे जो रिएक्शन है वो फास्ट होने वाला है। और लेस परसेंटेज C2S है, जो नेक्स्ट कंपाउंड C3S के बाद जो कंपाउंड रिएक्ट होने वाला है वाटर के साथ वो रहता है C2S। ओके, तो अभी क्या है, C2S का हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट लेस कर रहे हैं परसेंटेज, एंड C3S का बढ़ा रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होने वाला है, तो जो सीमेंट है वो रैपिडली क्या होगा, हार्ड होगा। मतलब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो रहता है उसमें क्या करते हैं, हाई परसेंटेज में C3S रहता है एंड लेस परसेंटेज में C2S। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो क्या रहेगा, अपना यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट MCQ, when concrete is to be laid under water dash dash is to used। देखो कंक्रीटिंग करना है हम लोगों को, कंक्रीट यूज करना है कहाँ पे, अंडर दी वाटर कंस्ट्रक्शन कैरी आउट करना रहता है। तो उसी वजह से हम लोगों को जो कंक्रीट यूज करना रहता है वो नॉर्मल कंक्रीट हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो इसी जगह पे क्या करना पड़ता है, हमें क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है उधर। उसी वजह से वो जो कंक्रीट हम बनाएंगे क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करके, वो कंक्रीट क्या होगा, क्विकली अंडर दी वाटर क्या होगा, सेट होगा। तो ऑप्शन अपना सी जो है क्विक सेटिंग सीमेंट वो क्या रहेगा, यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह सीमेंट के ऊपर से कुछ एमसीक्यूज देखे, इसके रिलेटेड ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों को क्या कर सकते हैं, एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे ही एमसीक्यू नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसीलिए कीप वॉचिंग अवर चैनल। If you like our videos lectures, then like, share and subscribe our channel. Thank you.